Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain exercise 3B of class 8 mathematics. First question, find the square root of each of the following number by division method. First we will discuss an example related to this topic, then we will back to the exercise. So let's start example of exercise 3B. It is your example number 9, page number 50. So everyone open it. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 20164, इनका स्क्वायर रूट निकालना है. अब इसके लिए देखिए इन्होंने किया क्या है. सबसे पहला काम कि राइट साइड से, ठीक है, अगर से पॉइंट नहीं है तो राइट साइड से, सपोज कर लीजिए यहाँ पर पॉइंट होता तो इधर की तरफ काउंट पेयर बनाते तो भी पॉइंट की तरफ से बनाते और इधर की तरफ पेयर बनाते तो भी पॉइंट से स्टार्ट करते. सो यहाँ पे पेयर हो गया 64, इसको पेयर में बनाया गया 01 एंड ये 2 आपको अकेला है कोई पेयर नहीं बन रहा. बहरहाल अब देखिए करना क्या है, जो नंबर हमको यहाँ लिखना है सेम नंबर को यहाँ पे लिखना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आपको मिलेगा या तो 2 आए या तो 2 से कम हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लेकिन कंडीशन ये कि ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए. जैसे हम ये कर सकते थे 2 1 2, तो 2 तो मिल जाता, बट हमें यहाँ लिखना पड़ता 2, यहाँ पे लिखना पड़ता 1, तो ये नहीं हो सकता है. जो डिजिट इधर वही डिजिट यहाँ पे लिखनी है, मीन्स सेम डिजिट होनी चाहिए. सो 1 इंटू 1 कर लेंगे तो 1 मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मिल गया. ओके, और नेक्स्ट पेयर को उतार लिया, यानी कि 101 आपका नंबर हो गया. अब देखिए इधर क्या काम हो रहा है, जो डिजिट यहाँ पर थी उसको इसके नीचे लिखकर ऐड कर ले तो 2 मिल जाएगा ना 2 मिल गए. अब देखिए अब इस 2 के आगे कौन सा नंबर लिखा जाए कि जैसे इन्होंने 4 लिखा है तो 24 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, जो डिजिट यहाँ पे फिर से वही डिजिट यहाँ पे लिखनी है. तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 96 हो गए. सपोज कर लीजिए हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, तो अगर यहाँ पे 5 है तो ये क्या बन जाता है आपका 25, और यहाँ पर भी 5 लिखना पड़ता, तो उस कंडीशन में 25 5 से 125 मिलता, तो ये रिजल्ट 101 से ज़्यादा हो जाता. अगर आप यहाँ पे 25 यहाँ पर 4 लिखते तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि सेम डिजिट लिखना था, तो यहाँ पे 5 लिखने पर यहाँ पे 5 आता, यहाँ पे 4 लिखने पे 4 आ रहा है, तो 24 4 जो 96, सब्ट्रैक्ट कर दिया 5 रिजल्ट मिल गया. नेक्स्ट पेयर को उतार लिया 564. अब देखिए 24 में इस 4 को ऐड किया तो 28 बन गया. क्लियर. नो, अब जो डिजिट यहाँ होगी फिर से वही डिजिट यहाँ होगी, तो 2 इन्होंने लिखा तो 2 यहाँ पर भी लिखा और 282 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 564 हो गया. ये आपका रिजल्ट हो गया. तो इसको स्क्वायर रूट कितना हो गया 142. स्क्वायर रूट ऑफ 20164 इज इक्वल टू 142. ये आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड कहलाता है. इसी से हम लोगों को इस एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट निकालना है. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3B. फिर से देख लीजिए इसमें क्या क्या किया गया है. सबसे पहला काम इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ 5 5 से 25, ओके, माइनस किया 7, इस पूरे पेयर को यहाँ पे उतार लिया, ये 5 प्लस ये 5 ऐड कर लिया तो 10 आ गया. अब जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा उसी नंबर को यहाँ पे लिखना है 107 मल्टीप्लाइड बाई 7 749. सो फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट. 75625 इसको पेयर बनाइएगा तो ऐसे बनेगा ना. ओके, अब इनका स्क्वायर रूट हमको निकालना है. तो यहाँ पे आपके पास 7 है. अब 7 के लिए क्या करना है, जो डिजिट यहाँ पर होगी वही डिजिट आपको ऊपर लिखनी है.
तो कोई ऐसा नंबर लिया जाए कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या तो 7 मिल जाए या 7 से कम हो, बट सेम डिजिट होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी 2 लिखना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। बट अगर 3 लिख दिया जाए तो यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा, 3 3 से 9 हो जाएगा, जो कि ज़रूरत नहीं है हमको 9 तक जाने की। अच्छा, मिस्टेक क्या होती है, हम 3 2 से 6 कर लेते हैं, तो वो नहीं करिएगा, दोनों जगह सेम डिजिट होगी। बस आपको यही याद रखना है हमेशा कि डिजिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 लिखा तो ये भी 2 हो गए, 2 2 से 4, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 7 माइनस 4 3, और ये पूरा पेयर एक साथ नीचे आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 56। इस 2 को यहाँ पे लिखिए और ऐड कर लीजिए, ये हो गए 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो डिजिट लिखिएगा वही डिजिट आपको यहाँ पे लिखनी है और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको ये मिलना चाहिए। सपोज कर लीजिए यहाँ पर हम 7 लिखते हैं, तो 7 7 ज़ा 49 हो जाएगा और 7 4 ज़ा 28 और 4 32 हो जाएगा, काफ़ी कम है। एक बार 8 को रख के चेक करते हैं कि 8 पे हमको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। ये आप काम कहीं रफ पे करके देख लीजिएगा। 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 4 ज़ा 32 एंड 6। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, 32 एंड 6 ऐड करेंगे 38 समथिंग आएगा, तो यानी कि 8 नहीं लिया जा सकता यहाँ पे। तब 7 को लेके करते हैं, 7 7 ज़ा 49, कैरी 4 7, कैरी 4 7 4 ज़ा 28 और 4 32। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 7 2 और ये पूरा पेयर आप यहाँ उतारिएगा तो 25। इस 7 को यहाँ पे लिख के ऐड कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 54। अब ये आपका नंबर है। अब हमको जो नंबर यहाँ पे आगे लिखना है उसी डिजिट को यहाँ पे लिखना है। एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर 5 लिख दिया जाए तो देखिए क्या बनता है, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22, कैरी 2, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 25 एंड 2 27। सो ये कैंसिल हो गए, तो स्क्वायर रूट कितना मिल गया आपको 275। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 75625 इज इक्वल टू 275 एज ए आंसर। फिर से देख लीजिए क्या किया, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, जो भी नंबर आया वो 4 मिला, 7 में से 4 को माइनस कर लिया, इस डिजिट को यहाँ पे लिख के ऐड करेंगे। फिर से नेक्स्ट पेयर आया 356, 7 टाइम्स डिवाइड होगा, यहाँ 7 लिखा तो ऊपर भी 7 लिखना है। फिर से 47 का 7 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा और 47 में 7 को ऐड कर लिया तो 54 यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट पेयर को लिख दिया, फिर 5 टाइम्स लेके चले जाइए, डिवाइड कर लिए, जो आपको यहाँ पे नंबर है वो रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको जैसे मैंने अभी 8 यहाँ पे लिखा था तो 8 से रिजल्ट नहीं मिल रहा था ना, वैसे आप इसको खुद से रख के चेक करिए, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7th पार्ट, 1089 एंड 3481 इस दोनों का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग निकाल लेते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है, फिर दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाएगा। आइए पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। न्यूमरेटर है आपका 1089, इस पे दिखेगा नहीं इसलिए जैसा 1089 पेयर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 है, मतलब जो भी नंबर होंगे उनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हमको या तो 10 मिल जाए या 10 से कम। फ़ौरन जहन में आता है कि 5 2 ज़ा 10 या 2 5 ज़ा 10, तो वो नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट डिजिट को प्रोडक्ट किया जा रहा है। मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए, सेम नंबर का। सो 3 3 ज़ा 9। अब 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1, और इस 3 को यहाँ पे लिख के ऐड कर दीजिए, ये 6 हो गया आपका। ये कितना आएगा 89। अब कोई ऐसा नंबर लिखा जाए कि 6 के आगे लिखेंगे तो जाहिर सी बात वो मोर देन 60 हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18, कैंसिल आउट। कितना रिजल्ट मिल गया आपको 39, यानी कि फर्स्ट न्यूमरेटर जो था उसकी वैल्यू कितनी हो गई 33, सॉरी। एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए। डिनोमिनेटर है आपका 3481। इनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर से पेयर बनेगा, मतलब 34 एंड 81, ये आपका पेयर के फॉर्म में है।
फिर से कोई ऐसे दो नंबर कि उनका प्रोडक्ट 34 मिल जाए। 6 6 36, तो यहाँ पे तो 34 है, यानी कि 6 को नहीं ले सकते हैं, सो 5 को ले लीजिए। 5 5 25, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 9 और यहाँ 5 लिख के ऐड कर लें तो ये 10 मिल जाएगा। अच्छा, पेयर के फॉर्म में 81 यहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो मोर देन 100 हो जाएगा। तो अगर हमने 1 लिखा तो 101 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2 लिखा तो 102 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 3 लिखने पे 103 का 3 में मल्टीप्लाई होगा। हमें 900 तक जाना है, तो लाइए 9 पे चेक कर लेते हैं। 9 9 81 एंड 9 1 9, कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या मिल गया 59। सो ये दोनों का स्क्वायर रूट आपका कितना हो गया, न्यूमरेटर 33 एंड डिनोमिनेटर 59। ओके, सेम एज यू कैन सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th है, पहले उस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, जैसे फ्रैक्शन को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का आप अलग अलग स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ स्टार्ट, ये ट्राई करिएगा। दोनों एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो बताए हैं, उसमें आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, आ रहा है, बट जब आप खुद लगाने लगिएगा तो कहीं ना कहीं आपको मिस्टेक फील होगी कि यहाँ पे ये अब क्या होगा या हाथ रुकेगा। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करिए 2-4 बार क्वेश्चन को लगाने का। आप एक ही क्वेश्चन को जितनी बार लगा सकते हो लगाइए। जब वो कॉन्फिडेंट हो जाइए आप कि हाँ अब इस तरीके के क्वेश्चन हमसे लग जाएंगे, तो आप किसी इजी से क्वेश्चन को ले लीजिए। इजी से क्वेश्चन का मतलब जैसे 100 को ले लीजिए, 225 को ले लीजिए, 256 को ले लीजिए, 400 को ले लीजिए, 10,000 को ले लीजिए, 900 को ले लीजिए। तो इस तरीके के नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालना ज़रा से इजी है, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपनी बुक के क्वेश्चन को लगाइए। ये एक चैप्टर ऐसा है कि आपको हमेशा काम आएगा, आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, क्योंकि स्क्वायर रूट वहाँ पे निकालना होता है। डेसिमल नंबर आएगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी प्रैक्टिस बेसिक क्लियर रहेगा तो आगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया आर गिवन। पेरीमीटर पूछा है आपसे ना, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर तो हम तब मालूम करेंगे जबकि हमको साइड मालूम हो जाए। तो अभी तो हमको साइड ही नहीं मालूम है, तो पहला काम क्या करना है, एरिया से हमको साइड मालूम करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन 13689 मीन्स एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 13689। तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा, अंडर रूट 13689 यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से हमको साइड की वैल्यू निकालनी है। जब साइड की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो 4 इंटू साइड कर देंगे तो पेरीमीटर मालूम हो जाएगी। साइड कैसे मालूम होगा, अगर हम इसका 13,689 का स्क्वायर रूट निकालें। तो आइए इसका स्क्वायर रूट पहले निकालते हैं। ओके, इनके स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहला काम तो पेयर बनाना होगा। ये पेयर हो गया, यानी कि 1 अकेला है ना, इधर से पेयर नहीं बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, पेयर हम यहाँ से बनाते हैं। अच्छा, अब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। ये सब फेयर काम है, ऐसा ना सोचिएगा कि ये रफ है तो कहीं भी लगा दो या बिना लगाए काम कर लो, ये नहीं, इस पे भी नंबर होता है। तो इस काम को आपको करना है। नाउ 1 1 ये तो सबसे आसान था, 1 ये कैंसिल हो गया। इस 1 को यहाँ पे लिखिए, ऐड कर लीजिए, 2 मिल गया। ये ऐड करके आता है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट पेयर आप लिखिएगा 36। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखिएगा तो वो मोर देन 20 हो जाएगा ना, तो 21 1 21। अगर हम 2 लेते तो 22 2 44 मिलता है, क्योंकि जो डिजिट यहाँ लिखनी है वही तो यहाँ पे लिखना है। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 15 आपको रिजल्ट मिला और यहाँ पर 1 ऐड कर लिया तो ये हो गए 22। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 89। अब जो डिजिट यहाँ लिखी जाएगी वही ऊपर लिखनी है और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मिलना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 7 लिखते हैं 7, तो यहाँ पे भी 7 लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए 227 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 7 49 कैरी 4, 7 2 14 एंड 4 18 कैरी 1, 7 2 14 एंड 1 15 कैंसिल आउट। मीन्स क्या रिजल्ट हो गया आपका 117। तो साइड आपकी कितनी हो गई, इस साइड की वैल्यू हो गई 117। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो जब स्क्वायर रूट निकल आया तो पेरीमीटर कैसे मालूम होगी, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 117।
7, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यूनिट जो थी अगर सेंटीमीटर के फॉर्म में थी तो सेंटीमीटर, मीटर के फॉर्म में यूनिट दी गई है, सो कितना हो जाएगा 468 मीटर। इसको पूरा सोल्यूशन एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये है। ओके, आप चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जो भी होगा। सबसे पहला काम क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर से साइड की वैल्यू फाइंड की, जब साइड मालूम हो गया तो फिर वहाँ से पेरीमीटर निकाल दिया। साइड के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट निकाला गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18246 to get perfect square number? What is the perfect square number? Also find its square root। सबसे पहला काम मालूम करने कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। एक बात, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये पहला रिजल्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो दूसरा हो जाएगा, और फिर जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वो तीसरा हो जाएगा। 3 रिजल्ट आपको बताने हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचता है, उसके बाद उनका स्क्वायर रूट क्या होता है। तो सबसे पहला काम, आइए इसके स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं, फिर आपको तीनों रिजल्ट एक साथ मिल जाएगा। नंबर क्या है हमारा 18246 ना, इसको पेयर बना लेते हैं, यही 18246। पेयर में क्या होगा, ये हो गए आपके 82 एंड 46, ये पेयर के फॉर्म में हो गए। 1 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि इधर से हम पेयर बनाएंगे तो इधर से ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। तो फिर से सारा काम जैसे करते हैं, 1 1 1 कैंसिल आउट, इस 1 को यहाँ पे लिखा, ऐड किया, 2 आ गए। नाउ कौन सी डिजिट यहाँ पर आएगी, नेक्स्ट पेयर आएगा, मीन्स 82, सॉरी राइट हियर 82। अब जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे लिखना होगा। सपोज कर लीजिए हम यहाँ पर 4 लिख दें तो 24 बन जाएगा, 24 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, तो 4 नहीं लिख सकते हैं, तब यहाँ पे 3 लिखा जाए। 23 3 सेम डिजिट होना चाहिए, 3 3 9, 3 2 6। सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, 3 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 26 हो गया, और इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 13 46। अब जो डिजिट यहाँ पर वही डिजिट ऊपर रहेगी। अगर हम यहाँ पर 6 लिख दें तो बनेगा, 4 लिख के देखा जाए, 4 से लग रहा है मुझे, नहीं सॉरी 6 लिख के चेक कर लीजिए। 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, 6 2 12 और 3 15। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 6 नहीं लिखना। अच्छा 5 लिख के चेक कर लेते हैं, ये काम अपने रफ पे चेक कर लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट फेयर में करिएगा। ला ये 5 लिखते हैं। अगर 5 लिखा जाएगा तो यहाँ पे भी 5 लिखना होगा। 5 5 25, 5 6 30 एंड 2 32, 5 2 10 एंड 3 13। ओके, कुछ रिमाइंडर रहेगा, देखा जाए क्या होता है एज ए रिमाइंडर। 1 2 मीन्स 21। अगर ये 21 कम होता, मीन्स जो भी नंबर है उसमें 21 कम हो जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता ना। सो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो फर्स्ट आंसर हो गया, आप नीचे लिख दीजिएगा 21 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18246 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन था, तो एक आंसर तो ये हो गया आपका। सेकंड पूछ रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिलता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू 18246 माइनस 21, कितना हो जाएगा 18225। ओके, सब्ट्रैक्ट करते तो ये आता। अब आपसे ये सेकंड आंसर हो गया आपका। अब आपसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन, ये आपका सेकंड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या मिलता है हमको, अगर ये सब्ट्रैक्ट कर देते तो 135। तो ये आपका क्या होगा, थर्ड आंसर हो गया। ओके, सबसे पहला काम किया आपने, जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे ही स्क्वायर रूट निकाला। उसके बाद आपने देखा कि जो एज ए रिमाइंडर मिल रहा है वो आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने पूछा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर। सो 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा।
उसके बाद इन्होंने पूछा कि वो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो सब्ट्रैक्ट करके मालूम कर लिया कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। फिर वो पूछते हैं कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट वही होगा जो ऊपर रिजल्ट आ रहा है 135 एज ए स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आप चाहिए तो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए एक साथ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, what should be subtracted from 18246 to, अच्छा ये तो हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, what should be added to make it a sum as a perfect square number। अब यहाँ पे इससे पहले के क्वेश्चन में क्या था, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्या ऐड किया जाए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। सो प्रोसेस वहाँ तक तो वैसे ही जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसके बाद थोड़ी सी 2 लाइन चेंज हो जाएगी, वो क्या होगी वो बाद में देखा जाएगा, पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर क्या है आपका, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 14841, 14841, इसको पेयर बना लेते हैं। क्लियर। नाउ अब स्क्वायर रूट जैसे प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 1 1, कैंसिल आउट, 1 ऐड कर लिया, ये हो गए 2, 48 पूरा नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब जो डिजिट आपको यहाँ लिखनी है वही डिजिट आपको यहाँ पे लिखनी है, 22 2 44, फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया 4 और 2 यहाँ पर लिख के ऐड कर, उस 2 को यहाँ पे लिखा, ये हो गया आपका 24। अच्छा, अब कौन सा पेयर आपका नीचे आएगा 41, सो राइट हियर 41। अब जो नंबर आप यहाँ पे लिखिएगा वही वहाँ पर लिखना होगा। अगर हम यहाँ पर कितना लिख दें 8 9, अगर यहाँ पे लिख देंगे 1 सपोज कर लीजिए तो 241 हो गया, 1 टाइम्स जाएगा। 2 लिख देंगे तो 484 हो जाएगा। सो 1 सिंपली राइट हियर 1 241, ये कितना हो गया 200, मीन्स 200 आपका रिजल्ट आ रहा है। अगर से 41 और होता इसी नंबर में तो हम ऐड कर देते तो 241 हमारा कैंसिल हो जाता। क्लियर। नाउ तो इसमें कितना नंबर और ऐड कर दिया जाए कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता। देखिए 241 हमको चाहिए था, तो नेक्स्ट नंबर कितना होता, आइए चेक करते हैं। अच्छा, अभी तक ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये किसका मिल रहा है 121 का मिलता। अगर से यहाँ पर 200 नहीं होता तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता वो इंटीजर का होता, मीन्स या तो 121 होता या तो आगे जाते तो 122 मिलता और उससे पहले आते तो 120 मिलता। अच्छा, आपको ये चाहिए कि इसमें कितना ऐड कर दिया जाए कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जब हम इसमें कोई डिजिट ऐड करेंगे तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 120 का या 122 का। जाहिर सी बात जब इसके आगे जाइएगा तो 122 होना चाहिए। यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आ रहा है 121 आ रहा है। सो 122 एंड 122 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, फिर इसका और 122 का स्क्वायर जो है उसका डिफरेंस निकालते हैं। सो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 122। इसका स्क्वायर करने का मतलब 121 मल्टीप्लाइड बाई 121, वी गेट रिजल्ट एट 14641। ओके, सॉरी 121 का स्क्वायर नहीं 122 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 121 तो हमको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल ही रहा है ना, स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो नेक्स्ट डिजिट हमको चाहिए 122, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 14884। अच्छा, गिवन नंबर आपका क्या था, गिवन नंबर था 14881। तो अब इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है ये मालूम कर ले, वही नंबर हमको ऐड करना होगा, क्योंकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये किसका स्क्वायर है 122 का। आपसे पूछा व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें क्या ऐड किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इससे पहले के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कितने का है 121 का स्क्वायर है, तो इसके बाद कितने का होना चाहिए था 122 का। तो 122 का स्क्वायर करने पर 14,884 मिल रहा है, जबकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया 14,841। सो दोनों का डिफरेंस फाइंड कर ले, मालूम हो जाएगा कितना नंबर हमको ऐड करना होगा। तो नंबर कितना हो जाएगा आपका, नंबर इज इक्वल टू
14884 माइनस 14841। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा 43 एज ए आंसर। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट अगर पूछा जाता है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो उसका स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 122। ओके, इट इज़ योर सोल्यूशन। इफ़ यू वांट यू कैन टेक फुल वीडियो स्क्रीनशॉट। ये इसका मैंने रफ किया था, बिना रफ वर्क किए आप चेक मत करिएगा, सारी चीज़ों को देख लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लीस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए, जैसे ये सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन था ना, वही प्रोसेस आपको इसमें भी अप्लाई करना है। पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, जो रिमाइंडर आपको मिल रहा है वही माइनस कर लीजिएगा, या वही आपका आंसर हो जाएगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है। ओके, ये आपका 6 डिजिट लीस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट डिजिट 6 डिजिट नंबर होता है तो 99 लगा देते, लीस्ट नंबर है सो 10005 टाइम्स है। अब इसको आपको ये निकालना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, स्क्वायर रूट में क्या होगा, यहाँ से पेयर बनेगा। ओके, 3 3 9, यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 1 0 0 1 टाइम्स 61, ऐड कर लिया 62, ये हो गया आपका 39, फिर 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 6 टाइम आई थिंक, 6 6 36, 6 2 12 एंड 3 15, 6 6 36 एंड 7 37। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4 4 एंड 1, मीन्स 144 आपका एक्स्ट्रा है, तो इतना नंबर इसमें से माइनस कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है, 1 लाख माइनस 144। ओके, 6 9 8 0 सॉरी 9 9 आई थिंक 99,896 एज ए 5 डिजिट, नहीं सॉरी 6 डिजिट बोला है ना। ओके, लीस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है तो ये नहीं करना होगा, 6 डिजिट के लिए ये 316 है ना। अब आप इतना कर लो, 317 का स्क्वायर कर लो, बस आपको रिजल्ट मिल जाएगा 317 मल्टीप्लाइड बाई 317। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमको अगर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 5 डिजिट का मिल जाएगा, तो हमको 5 डिजिट नहीं चाहिए था, हमको 6 डिजिट चाहिए था। तो इसको 317 मल्टीप्लाइड बाई 317 कर लीजिए, तो 1 लाख से कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट मिल रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट में क्या होगा, 99999, ऐसे आपका ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट हो जाएगा ना।